हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का बहुत ही शानदार वीडियो में। वीडियो को बिल्कुल एकदम सीरियसली देखिएगा। क्या CS 2026 में वर्थ इट है? बिकॉज लोग बोल रहे हैं यार CS का करियर इज अबाउट टू एंड, CS का स्कोप इज अबाउट टू एंड, AI विल रिप्लेस द कंपनी सेक्रेटरी। दोस्तों, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। सारे रियलिटी चेक हम लोग देंगे, कैसे आप लोगों को 2026 में CS का स्कोप क्या है, सैलरी क्या है, ड्यूटीज क्या है, सब कुछ हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड शेयर जरूर कर देना उन व्यक्ति के साथ जो CS करना चाहते हैं या जो CS कर रहे हैं। सो दोस्तों, CS इज नॉट जस्ट अ कंप्लायंस ऑफिसर। CS सिर्फ कंप्लायंस ऑफिसर नहीं है दोस्तों। CS का रोल जो है कंप्लायंस ऑफिसर से बहुत बियॉन्ड है दोस्तों। वी आर इन द एरा ऑफ स्टार्टअप, वी आर इन द एरा ऑफ IPOs, वी आर इन द एरा ऑफ फंडिंग। और आपको तो पता ही है दोस्तों, जब हम लोगों से पैसा उठाते हैं, जब हम लोग IPO लाते हैं, FPO लाते हैं, तो देयर आर थाउजेंड्स ऑफ लॉज, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ कंप्लायंसेस। फिर वो सेबी कंप्लायंसेस हो सकते हैं, फिर वो MC के रूल्स हो सकते हैं, फिर वो कंपनीज एक्ट हो सकता है, और तो और वी नो दैट कि लेबर कोड भी आ रहा है, लेबर लॉज में चेंजेस आ रहे हैं। तो जहां जहां लॉ में बदलाव आने वाला है, या लॉ और स्ट्रिक्ट होने वाला है, या लॉ में चेंजेस आने वाला है, हियर कम द रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। सो कंपनी सेक्रेटरी सिर्फ कंप्लायंस ऑफिसर नहीं है, वो आपका लीगल एडवाइजर भी है, वो दोस्तों आपके बोर्ड का एडवाइजर भी है, वो दोस्तों आपका स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट भी करने वाला है। वो बताने वाला है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कि क्या चीजें कंपनी के लिए अच्छी है। अगर आपको स्टार्टअप करना है, अगर आपको लोगों से फंडिंग उठानी है, तो उसके लिए थाउजेंड्स ऑफ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, उसके लिए बहुत सारे कंप्लायंसेस करने पड़ेंगे, और ये कंप्लायंसेस आपको कौन देगा? कंपनी सेक्रेटरी। दोस्तों, आज के दिन अगर आपको कोई ट्रेडमार्क लेना है, आपको अगर कोई कॉपीराइट लेना है, मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दोस्तों, इंटेलेक्चुअल राइट्स आपको लेने हैं, तो आपको हेल्प करके कौन देगा? कंपनी सेक्रेटरी। आपको स्टार्टअप खोलना है, तो स्टार्टअप को स्टार्ट से लेके एंड तक आपको हेल्प कौन करेगा? कंपनी सेक्रेटरी। सो जैसे जितने भी, और अगर मैं बात करूं स्कोप की, तो गाइस यार, जितने भी ट्रिब्यूनल्स हैं सर, ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं? जो कोर्ट नहीं होते बट कोर्ट जैसे काम करते हैं। फॉर एग्जांपल सेबी, फॉर एग्जांपल NCLT, फॉर एग्जांपल IBC, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, IBC में जो IBBI है। फॉर एग्जांपल दोस्तों, इतने CCI, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये जितने भी ट्रिब्यूनल्स बोलो, या जितनी भी अथॉरिटी है, जो क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी है दोस्तों, आपको पता है कंपनी सेक्रेटरी अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर सकता है। जैसे अगर आपका केस कोई इंसॉल्वेंसी में चल रहा है, तो कंपनी सेक्रेटरी, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो दोस्तों, as we see कि number of companies increasing, number of startup is increasing, number of IPO is increasing, हर चीज बढ़ रही है, फाइनेंस बढ़ रहा है, इकोनॉमिक इज ग्रोइंग दोस्तों। तो उस केस में CS का स्कोप कभी कम हो ही नहीं सकता। अब हम बात करें AI की। क्या सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो रिप्लेस कर देगा कंपनी सेक्रेटरी को? तो अगर मैं ये बात करूं, मैं अगर इसका एक सिंपल आंसर दूं, तो कंपनी सेक्रेटरी विद AI नॉलेज विल बी द बेस्ट कॉम्बिनेशन। सर देखो यार, AI क्या कर सकता है? जो आपके मतलब क्लेरिकल वर्क है, जो आपके सेक्रेटरियल वर्क है, उसको डेफिनेटली AI कर सकता है। जैसे कोई ड्राफ्ट बनाना है, कोई रेजोल्यूशन बनाना है, कोई नोटिस ड्राफ्ट करनी है, वो काम में डेफिनेटली AI जो है वो कर लेगा। बट जहां इंटेलेक्चुअल बात आएगी, जहां पे इंटरप्रिटेशन की बात आएगी, जहां पे लीगल चीजों की बात आएगी, आपको कुछ एनालाइज करना है, कुछ एनालिटिकल स्किल की बात आएगी, भैया कंपनी सेक्रेटरी जितना नॉलेज कहां से लाएंगे? और सिचुएशन जो है उस हिसाब से आपको अपने केस को प्रेजेंट करना है। सिचुएशन है उस हिसाब से आपको बिठा के देना है, मतलब कोई प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट को उसके अकॉर्डिंग बिठा के देना है। ये सब काम कौन करेगा? भैया ये सब काम करने वाला कंपनी सेक्रेटरी है। तो AI विल नॉट रिप्लेस द कंपनी सेक्रेटरी। इनफैक्ट मैं तो ये कहता हूं, AI विल हेल्प कंपनी सेक्रेटरी इन अचीविंग देयर गोल। एज अ कंपनी सेक्रेटरी अगर हमारे पास AI टूल का नॉलेज है, तो हम बेटर डिलीवर करेंगे, हमारी एफिशिएंसी ऑफ सर्विसेज इंक्रीज होगी, हमारी क्वालिटी ऑफ सर्विसेज इंक्रीज होगी। तो दोस्तों, वी विल डू वंडर, वी विल डू वंडर, बिलीव मी और नॉट दोस्तों। सो कहने का मतलब यह है, सिंपल रूल ऑफ इकोनॉमिक्स, when demand increases the prices of also increases। जिस प्रोफेशन का डिमांड बढ़ेगा, उस प्रोफेशन का वैल्यू भी बढ़ने वाला है, और जब वैल्यू बढ़ने वाली है, तो यार हमारी सैलरी भी तो बढ़ने वाली है। अब हम आते हैं सैलरी पे, सर कितना कमा लेगा ऑन एन एवरेज? मैं बहुत एवरेज बात करता हूँ, सैलरी ये बहुत डिफर करती है सिटी के हिसाब से, कंपनीज के हिसाब से, बट ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूँ, एक कंपनी सेक्रेटरी, एक क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी जो न्यू नया CS बना हुआ है, वो ऑन एन एवरेज 6 लाख to 10 लाख का पैकेज डेफिनेटली अर्न कर सकता है। हायर साइड तो मैं बोल ही नहीं रहा हूँ, मैं तो एवरेज पैकेज की बात कर रहा हूँ दोस्तों। इनफैक्ट CS बनने के बाद यू कैन स्टार्ट योर ओन प्रैक्टिस, एंड बिलीव मी, प्रैक्टिस में इतना स्कोप है, मतलब सुपर्ब। एज वेल एज हमारी जो ICSI है, वो इतना काम कर रही है कि CS को और कैसे स्कोप बढ़ा जाए, CS का दायरा कैसे और एक्सपांड हो। ESG ऑडिट के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। उसके बाद दोस्तों ऐसे बहुत सारे छोटे जो जहां पे लॉ की या लीगल रिक्वायरमेंट है, वहां सब पे हमारी ICSI कोशिश कर रही है कि कंपनी सेक्रेटरी एज अ प्रोफेशन बहुत आगे बढ़े। और तो इंडिया ही नहीं, इंडिया के बाहर भी हमारा जो स्कोप है इज डे बाय डे इंक्रीजिंग। सो विल नॉट से कि इन 2026
सीएस जो है प्रोफेशनल टाइम है, सीएस प्रोफेशनल जो है डिक्रीज हो रहा है, नो, इनफैक्ट टाइम के साथ ये और इंक्रीज होगा, ये और बूस्ट करेगा। जब हम सीएस करते थे तो हमें लगता था कि यार हम इतना ही काम करने वाले हैं, बट आज जब हम लोग देखते हैं, इंडस्ट्री को देखते हैं, आज जब हम लोग मार्केट सिनेरियो देखते हैं, तो हमें समझ में आ रहा है, इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट समझ में आ रही है कि भैया कंपनी सेक्रेटरी का रिक्वायरमेंट आने वाले समय में बढ़ने वाला है। तो जो भी लोग सीएस कर रहे हैं या सीएस करने का सोच रहे हैं, यू आर इन द राइट डायरेक्शन दोस्तों। मैं बहुत दावे के साथ ये कह सकता हूं, अगर आप कंपनी सेक्रेटरी बन जाते हो तो यू विल अर्न रिस्पेक्ट ऑल्सो, पैसा डेफिनेटली, है ना, पैसा ऑल्सो, फेम ऑल्सो, और तो और भैया मार्केट में आपका रेपो जो होगा वो दैट इज टोटली डिफरेंट। सर क्या सीएस सीए जैसा या एमबीए जैसा है? देखो यार, दोनों वी कांट कंपेयर हड्डियों का डॉक्टर विद आंखों का डॉक्टर, दोनों डॉक्टर है पर दोनों की चीजें अलग है, फील्ड अलग है। वैसे ही चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इज मोर अबाउट द अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, एंड कंपनी सेक्रेटरी का जो दायरा है इट्स मोर अबाउट द लीगल एस्पेक्ट दोस्तों, जिसके अंदर हम कंपनी लॉ की बात करते हैं, जिसके अंदर हम लेबर लॉस की बात करते हैं, जिसके अंदर हम आईबीसी की बात करते हैं, जिसके अंदर हम फेमा की बात करते हैं, जिसके अंदर हम लोग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, एंड व्हाट नॉट दोस्तों। सो इन 2026 कंपनी सेक्रेटरी इज अ सुपर 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 से भी ऊपर करियर जो हम परस्यू कर सकते हैं। सो दोस्तों, दो स्टूडेंट हुआ परस्यूइंग कंपनी सेक्रेटरी, मैं आपको बताता हूँ यूनिक अकेडमी दोस्तों कई सालों से, सालों साल से वन स्टॉप सॉल्यूशन है फॉर ऑल सीएस रिलेटेड प्रॉब्लम। आपको क्लासेस, आपको अदर गाइडेंस, आपको एवरीथिंग फ्रॉम ईईटी टू प्रोफेशन, हर एक चीज हम कैटर करते हैं। सो मिलते हैं दोस्तों ऐसे कुछ वीडियो के साथ। तो अगर आप सीएस कर रहे हो या सीएस करने का सोच रहे हो, या कोई भी आपके आसपास सीएस करने का चाहता है या सोच रहा है, तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म मिल जाएगा, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन परस्यूइंग कंपनी सेक्रेटरी, प्लीज ये फॉर्म भर दीजिएगा, वी विल कनेक्ट यू। एंड अपने जितने भी सीएस फ्रेंड्स हैं उन तक तो बिल्कुल ये न्यूज पहुंचानी है, ताकि भैया प्रिपरेशन में कंसिस्टेंसी आ जाए। थैंक यू सो मच, सी यू दोस्तों।